काटी न जाए और इसे माफी दे दिया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। बेटा मैं तो हुक्म दे चुका हूँ, किसे जिंदा जमीन में करवा दिया जाए। पिताजी मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना दिया हुआ वचन वापस लें, लेकिन सजा तो कम कर सकते हैं पिताजी। आप इसे जीवन दान दे दें, मौत की सजा न देकर इसे वहीं से जहां से लाए वही इसको फिर भेज दीजिए, लेकिन मौत की सजा न दे पिताजी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। हेलो, ये आ गए 3 बंधु सकरिया निवासी, इनकी तरफ से सेब पे 50 रुपए का चल पुरस्कार कार्यक्रम किया। देख रही हो आज भी मेरे बच्चों के अंदर तेरे प्रति कितनी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तू मेरे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। आज हमें मालूम हुआ कि गंदी नाली के कीड़े को कितना सफाई में लाया जाए, लेकिन उसका ठिकाना गंदी नाली में होता है। तुम जंगल की रहने वाली हो, राजमहल में रहने योग्य नहीं हो। रणवीर प्रताप सिंह के सर से इसका ताज उतार लो और इसे धक्के मारकर उड़ीसा राज से बाहर कर दो। अगर ये उड़ीसा राज की तरफ कदम बढ़ाती है तो दोस्त हुआ दो। महाराज मुझे धक्के मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। क्या भगवान, जिस बच्चे का मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, वही बेटा आज मेरी जान लेना चाहता, और जिसकी हमेशा जान लेने की उससे की नजरों से देखना नहीं पसंद करती थी, वही बेटा मेरी जान की रक्षा कर रहा, जान की भीख मांग रहा। चली जाऊंगी महाराज, मैं सोहरा पाकर सब कुछ भूल गई थी, और मेरे हाथ में क्या आया, वही लकड़ी वही कुल्हाड़ी। हर गौना मेरा भिखाई को लकड़ी लई लगोया। कौन है? पिताजी ये ज्वाला जादूगर की बेटी है पिताजी। ये तुम्हारी साथ कैसे आई? पिताजी इसी की वजह से ज्वाला जादूगर का मरण हुआ पिताजी। क्या ज्वाला जादूगर मारा गया? जी पिताजी। क्या इसके परिवार का वहाँ कोई नहीं था? नहीं पिताजी, अब इसके परिवार का वहाँ कोई नहीं है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं पिताजी, ये बिल्कुल अनाथ है। अगर इजाजत हो तो मैं इस लड़की की शादी गोविंदा के साथ न चाहता। आप ये क्या कह रहे हैं? गोविंदा की शादी नहीं, पहले आप शादी गौतम की कीजिए। नहीं, गौतम अपने दिल में क्या सोचेगा कि गोविंदा के माता पिता मौजूद है, इसलिए गोविंदा की शादी होगी। मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं कोहरा पड़ा, और भी ऐसा के लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप शादी पहले गौतम की कीजिए, फिर गोविंदा की शादी के बारे में देखा जाएगा। बेटा गौतम, ये ज्वाला जादूगर की बेटी है, मैं तुम्हारी साथ शादी में जाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, जब भैया माँ की दवा लाने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए, जब भैया की खोज में मैं गया था तो लड़की मुझे रास्ते में मिली और भैया के बारे में मुझसे बतलाया। उसी जगह मैंने भाभी मान लिया हूँ, और बड़ी भाभी माँ के समान होती पिताजी। रणवीर प्रताप सिंह ज्वाला जादूगर की बेटी कविता, मेरा बेटा गोविंदा, इन दोनों बच्चों की शादी रचा दो और स्वयं दरबार में इस शादी का जश्न मनाया जाए। आओ बेटी, हमारे पास
गौतम और गोविंदा सामने आओ। गौतम, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है, लेकिन जब तुम्हारी माँ को जंगल से महल लाया था तो उसने तो चल लिया था, और आज मैं अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमें आराम की जरूरत है और अब ये राज चलाया नहीं जा रहा। इसी आज मैं उड़ीसा राजपथ में उत्तराधिकारी बन रहा हूँ। और गोविंदा, ताज और तख्त का हक गौतम को है। तुम रहोगे लेकिन बगैर ताज और तख्त के रहोगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए गौतम के अधीन रहोगे। पिताजी, मुझे ताज और तख्त की कोई लालसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये ताज और तख्त। मेरे छोटे भाई को मुबारक हो, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए पिताजी। पिताजी, आज आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। बड़े भैया, ये ताज हमारे सर पे शोभा नहीं देता भैया, ये ताज आपके सर पे शोभा देगा। नहीं मेरे छोटे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये ताज और तिरंगा शान से लहरा रहा है।